नमस्कार दोस्तों, कॉन्सेप्टो में आपका स्वागत है। और आज इस फोर्थ लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं कोशिका भित्ति के बारे में। और उसके बाद जो है प्रोकैरियोटिक कोशिका में जितना भी पार्ट बचा हुआ है पूरा हम आज के लेक्चर में पूरा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं फटाफट से। तो कोशिका भित्ति जो है माइकोप्लाज्मा में एब्सेंट होती है, ये बात बहुत ही इंपॉर्टेंट है और हम कई बार चर्चा कर चुके हैं इसके ऊपर। और माइकोप्लाज्मा के ऊपर जो है एंटीबायोटिक काम नहीं करती, क्योंकि एंटीबायोटिक का काम होता है कोशिका भित्ति को तोड़ना। और इसके अंदर जब कोशिका भित्ति है ही नहीं तो तोड़ोगे क्या। तो इसके ऊपर जो है एंटीबायोटिक काम नहीं करती। और ये जो है पेप्टिडोग्लाइकेन की बनी होती है, मोटी होती है, दृढ़ होती है। तो ये जो सुरक्षा का काम करती है और ढांचे का निर्धारण करती है, यानी कि कोशिका का ढांचा कैसे होगा ये कोशिका भित्ति पर निर्भर करता है कि कोशिका भित्ति किस प्रकार की है। और यही उसके ढांचे को बनाए रखती है, उसको फटने से बचाती है, उसको निपातित होने से बचाती है। जीवाणु पौधों व कवक में भिन्न भिन्न प्रकार की, ऐसा नहीं है कि प्लाज्मा झिल्ली की तरह सब में एक जैसी है। प्लाज्मा झिल्ली जो है किसी भी प्रकार की कोशिका में एक ही जैसी होती है। उसमें जो है जो रेशियो है लिपिड का और प्रोटीन का वो अलग अलग हो सकता है, लेकिन बनी लिपिड और प्रोटीन की ही होती है। लेकिन कोशिका भित्ति जो है सब में अलग अलग प्रकार की है, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। और पेप्टिडोग्लाइकेन जो है, ये पेप्टिडोग्लाइकेन जो है पॉलीसेकेराइड पॉलीसेकेराइड और एमिनो अम्ल का बना होता है। एमिनो अम्ल, पॉलीसेकेराइड और एमिनो अम्ल एक दूसरे से जुड़ते हैं तो उसको हम बोलते हैं पेप्टिडोग्लाइकेन। ये कि एक इस प्रकार होता है, ये ग्लूकोज जो है, ग्लूकोज को मॉडिफाई करके एक पदार्थ बनाया जाता है एन एसिटिल मुरेमिक एसिड, और एक बनाया जाता है एन एसिटिल ग्लाइकोसेमिक। ठीक है, ये दो प्रकार के जो है पदार्थ बनाए जाते हैं और उनको जो आपस में जोड़ा जाता है। ठीक है, ये जो है कुछ इस प्रकार से, जैसे मान लो ये कुछ इस प्रकार की संरचना होती है इनकी। ठीक है, कुछ इस प्रकार से। और ये जो है एक दूसरे से जुड़ते हैं आपस में, ये एक दूसरे से जुड़ते हैं इस प्रकार। ये फिर जो है नेग और जो नेम है ये इस प्रकार जुड़ते हैं और इनको इनकी बहुत सारी परतें जुड़ती है इस प्रकार। ठीक है, बहुत सारी परतें इनकी जो है जुड़ती है इस प्रकार। तो इनको जो है एक दूसरे से जोड़ने के लिए जो काम आता है ये एमिनो अम्ल। तो इस जो संरचना है इसको हम बोलते हैं पेप्टिडोग्लाइकेन। आई होप आपको समझ में आया होगा कि पेप्टिडोग्लाइकेन पॉलीसेकेराइड है दो प्रकार के, और इनको जोड़ने के लिए एमिनो एसिड की चेन जो लगी होती है, बस इसीलिए इसको बोलते हैं पेप्टिडोग्लाइकेन। अब बढ़ते हैं कोशिका झिल्ली की ओर। कोशिका झिल्ली को देखने से पहले हम जो है देख लेते हैं अभिरंजन या ग्राम स्टेनिंग पद्धति को। ये जो है क्रिस्टियन ग्राम नामक वैज्ञानिक ने क्या किया, बैक्टीरियो के ऊपर जो है अलग अलग प्रकार के अभिरंजक डाले और उनको जो है हटाया। तो इन्होंने देखा कि हम यहाँ पर दो प्रकार के बैक्टीरिया देख पा रहे, उनको मिले कोशिका भित्ति या आवरण के आधार पर। आवरण के आधार पर उनको दो प्रकार के बैक्टीरिया मिले, एक तो मिले ग्राम पॉजिटिव, एक मिले इनको ग्राम नेगेटिव। ग्राम पॉजिटिव में क्या था, मोटी भित्ति थी और बाह्य भित्ति एब्सेंट थी। और ग्राम नेगेटिव वालों में पतली भित्ति, क्योंकि बाह्य झिल्ली क्या थी उनके अंदर एक पतली भित्ति, उसके ऊपर बाह्य झिल्ली। यानी कि ये जो है इस प्रकार से भित्ति और इसके ऊपर जो है ये बाह्य झिल्ली इसके ऊपर पाई जा रही है, जबकि इनके ऊपर क्या है, बाह्य भित्ति है और उसके ऊपर कोई भी प्रकार की झिल्ली नहीं पाई जा रही। तो इसने क्या किया, क्रिस्टल बैंगनी यानी कि बैंगनी कलर की डाई को, अभिरंजक को इनके ऊपर डाला। तो जैसे ये जो है हम ये थोड़ी देर पहले देखा कि कोशिका भित्ति जो है कितनी कॉम्प्लेक्स थी। ठीक है, नेग जुड़ा है, नेम जुड़ा है, बीच में ही एमिनो एसिड है। तो ये बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होता है। तो डाई है वो उसके अंदर धंस जाती है और उसके अंदर सेट हो जाती है। ठीक है, तो ये जो है डाई जैसे ही इसने डाली ऊपर,
तो ये इसके ऊपर जो है घंस गई और पूर्णतः इसके अंदर जो है सेट हो गई। ठीक है, और इसके ऊपर भी इसने जो है क्या किया, डाई डाली बैंगनी कलर की। तो इसका रंग कैसा हो गया, बैंगनी। इसका भी रंग कैसा हो गया, बैंगनी। इसके ऊपर झिल्ली थी, झिल्ली के ऊपर बैंगनी रंग चिपक गया। और इसके ऊपर क्या थी, भित्ती थी। झिल्ली तो इसमें है नहीं क्योंकि ग्राम पॉजिटिव में नहीं होती बाह्य झिल्ली। इसके अंदर झिल्ली है लेकिन बाहर नहीं है। तो ये जो है इसके अंदर पूर्णतः धंस गया। अब इसने क्या किया, डी कलर यानी कि कलर को वापस उतारा। क्या किया, अल्कोहल से धोया। तो ये जो है अभी भी बैंगनी है क्योंकि कलर जो है अंदर तक जा चुका है, डाई अंदर तक जा चुकी है, कोशिका की जो सेल वॉल है उसकी संरचना के अंदर तक जा चुकी है। जबकि इसके ऊपर क्या है, ये झिल्ली है और झिल्ली कैसी होती है, मुलायम होती है, चिकनी होती है। इसके ऊपर ऊपर डाई आई, जैसे ही इसने धोया बैंगनी रंग गायब, क्रिस्टल वहां से हट गया। अब इसने क्या किया, ये जो ये अब भी बैंगनी है, इसके ऊपर सेफ्रेनिन डाई डाली यानी कि केसरिये कलर की या फिर गुलाबी आप मान सकते हो। तब भी ये कैसा है, बैंगनी है। यहाँ पर जब सेफ्रेनिन डाई डाली गई तो ये गुलाबी हो गया, यानी कि इसके ऊपर पहले वाला कलर हट चुका था, अब नई डाई इसके ऊपर आ चुकी है। जबकि इसके ऊपर वो पुरानी वही डाई जो है देखने को मिलती है। तो इस प्रकार से जो है बैक्टीरिया के दो प्रकार देखे गए, ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव। तो अब बढ़ते हैं कोशिका झिल्ली की ओर। कोशिका आवरण के अंदर जो हम ग्लाइकोकेलिक्स देख चुके हैं, कोशिका भित्ति देख चुके हैं, और अब हम बात करेंगे कोशिका झिल्ली के बारे में। तो कोशिका झिल्ली जो है ये पाई जाती है भित्ति के अंदर, यानी कि जो भित्ति है, कोशिका भित्ति है, इसके अंदर कोशिका झिल्ली पाई जाती है और इसके ऊपर भी पाई जाती है कुछ बैक्टीरियाज में। ये भी हमने देख लिया था। तो ये जो है चयनात्मक पारगम्य होती है, यानी कि ये खुद चयन करती है कि कौन से जो है, पारगम्य का मतलब है कि इसके आर पार जो है कुछ पदार्थ जा सकते हैं, और वो ये भित्ति चयन करती है कि कौन कौन से पदार्थ जो है अंदर से बाहर जा सकते हैं, बाहर से अंदर आ सकते हैं। इसका मतलब होता है कि ये चयनात्मक पारगम्य होती है। और लिपिड व प्रोटीन से निर्मित होती है। किसी भी बैक्टीरिया, किसी भी जीव या फिर किसी भी कोशिका की अगर झिल्ली की बात करें तो वो लिपिड और प्रोटीन से ही बनी होती है। लिपिड और प्रोटीन का अनुपात सभी कोशिकाओं में अलग अलग हो सकता है, लेकिन ये जो है लिपिड और प्रोटीन की ही बनी होती है और ये सभी कोशिकाओं में पाई जाती है, सार्वभौमिक अंग है। बाह्य वातावरण से संपर्क बनाने में सक्षम, इस पे भी हम डिस्कस कर चुके हैं। और ग्राम नेगेटिव में बाह्य विस्तार भी होता है। देखिए ग्राम नेगेटिव में हमने देखा कि ये जो भित्ति है इसके ऊपर भी पाई जाती है एक झिल्ली। ये क्या करती है, ग्लाइकोकेलिक्स को चीर के इस प्रकार से बाहर कुछ संरचनाएं बनाती है जो कि सिग्नलिंग का काम करते हैं, यानी कि जो है सिग्नल बाहर से उद्दीपनों को ग्रहण करने का काम करते हैं। और कोशिका के अंदर की ओर विस्तार या फैलाव या अंतर्वलन या इनर फोल्डिंग के कारण दो संरचनाएं बनती है। ये जो कोशिका झिल्ली है ये अंदर की तरफ इस प्रकार से मुड़ जाती है, तो दो संरचनाओं का निर्माण होता है। एक तो है मीजोसोम और एक है वर्णकीलवक। मीजोसोम जो है माइटोकॉन्ड्रिया की तरह काम करती है और ये जो है सभी बैक्टीरियाज में पाई जाती है। वर्णकीलवक जो है सिर्फ फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया में पाई जाती है और ये जो है क्लोरोप्लास्ट के तरीके के जैसे काम करती है। तो अब हम जो है मीजोसोम और वर्णकीलवक को अलग अलग देख लेते हैं। तो पहले बात कर लेते हैं मीजोसोम की। मीजोसोम जो है झिल्ली के अंतर्वलन से बनी संरचना है, यानी कि जो झिल्ली है अंदर की तरफ फोल्ड होकर बनाती है। और ये जो है प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं का विशिष्ट लक्षण है, यानी कि प्रोकैरियोटिक अगर मीजोसोम है इसका मतलब वो प्रोकैरियोटिक कोशिका है। ठीक है, मीजोसोम नहीं तो प्रोकैरियोटिक कोशिका नहीं है वो। और ये जो तीन प्रकार की होती है ये भी हम देख चुके हैं। एक तो होती है नलिका, यानी कि इस प्रकार से अंगुलीनुमा संरचना, एक पुट्टिका इस प्रकार से गोल गोल, और एक जो है पटलिका कुछ इस तरीके से। तो जो ये नलिका है ये क्या करती है, जो डीएनए की छोटी छोटी रिंग है उनको जो है प्रतिकृति करने में मदद करती है और उनको एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाने में भी मदद करती है। तो डीएनए प्रतिकृति, संतति कोशिका में उसका वितरण, ये दो काम ये करती है। ये जो पुट्टिका वाली है इस प्रकार की, ये क्या करती है, फूड को स्टोर करती है, यहाँ से बंद हो जाती है और कहीं और बाहर तक फूड जो है ट्रांसफर करती है। तो ये परिवहन का
काम करती है, स्त्रावण का काम करती है, कोशिका भित्ति का निर्माण करती है। इसके अंदर जो है ये जो नीचे देख रहे हो अब ये है कोशिका भित्ति। तो यहाँ से जो है कच्चा माल कोशिका भित्ति के लिए दिया जाता है और कोशिका भित्ति का निर्माण होता है। और ये जो पटलिका है ये जो है माइटोकॉन्ड्रिया के समान काम करती है। ये क्या करती है, पृष्ठीय क्षेत्रफल बढ़ाती है। आप देख सकते हैं पृष्ठीय क्षेत्रफल जो है इसको इस प्रकार बढ़ा दिया गया है। तो एंजाइमों का जो स्त्रावण है वो भी बढ़ जाता है और जो है श्वसन भी बढ़ जाता है। ये एटीपी संश्लेषण में सक्षम होती है। तो अब बात करते हैं क्रोमेटोफोर की। वर्णकी लवक जो है वो भी झिल्ली के अंतर्वलन से बनी संरचना है। और ये जो है सेल वॉल है, इसके अंदर झिल्ली है, इसका अंतर्वलन है। और ये जो वर्णकी लवक है, वर्णकी का मतलब ये जो वर्णकी शब्द है ये वर्णक से आया है। वर्णक का मतलब होता है रंग। आप इसके ऊपर रंग देख सकते हो अलग अलग प्रकार के। तो ये जो वर्णक है फॉर एग्जाम्पल बैक्टीरियो क्लोरोफिल वर्णक, इस प्रकार के जो है इस संरचना के ऊपर वर्णक पाए जाते हैं। और ये वर्णक क्या काम करते हैं, प्रकाश अवशोषण का काम करते हैं तथा प्रकाश संश्लेषण का काम करते हैं, यानी कि हरित लवक के समान काम करते हैं ये। और ये जो है सभी जीवाणु में नहीं पाया जाता, सिर्फ फोटोसिंथेटिक में पाया जाता है, यानी कि प्रकाश संश्लेषित जीवाणुओं में प्रेजेंट है। फॉर एग्जाम्पल नील हरित सेवाल या नील हरित जीवाणु या बैक्टीरिया भी आप बोल सकते हो इसको। और इसके अंदर जो है दो उदाहरण है, एक है नोस्टॉक, एक है एनाबिना। ये दो जो आपको याद रखने हैं। और अब हम बात करेंगे सतही संरचनाओं की। तो अब बात कर लेते हैं सतही संरचनाओं की। तो सतही संरचनाओं में जो है तीन प्रकार की सतही संरचनाएं हैं, एक है कशाभिका, रोम व झालर। तो सतही संरचनाओं का मतलब सतह के ऊपर पाई जाने वाली संरचनाएं, ठीक है। तो सबसे पहले कशाभिका की बात करते हैं, जिसको हम बोलते हैं फ्लैजेला। ये जो है चलायमान जीवाणुओं में उपस्थित होती है, बाकियों में नहीं। और गतिशीलता प्रदान करती है, क्योंकि चलायमान में होती है मतलब गतिशीलता प्रदान करती है। और प्रोकैरियोटिक में फ्लैजेलिन प्रोटीन की, यूकैरियोटिक में ट्यूबलिन प्रोटीन की। ये जो है दोनों में भिन्न भिन्न है, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। और कशाभिका का विन्यास और इनका क्रम भिन्न भिन्न होता है। वैसे कि आप देख सकते हो इसमें कोई फ्लैजेला नहीं है, इसमें एक है, इसमें दो है, इसमें बहुत सारे हैं। तो संख्या में जो है भिन्न भिन्न हो सकते हैं। और ये जो है इसके तीन भाग होते हैं, एक तो होता है हुक, आधारीय शरीर, और तंतु। तंतु जो है लंबा भाग होता है, ये गतिशीलता प्रदान करता है। और ये जो हुक है ये जो है इस आधारीय शरीर और तंतु को जोड़ने का काम करता है। तो अब हम देखते हैं रोम को। रोम जो है लंबी नलिकाकार संरचना होती है, कुछ इस प्रकार की। ये जो बैक्टीरिया है इसके ऊपर कुछ इस प्रकार से लगी होती है नलिकाकार संरचनाएं। और ये जो है पिलिन प्रोटीन से बनी होती है, तो इनको जो है पिलाई भी बोलते हैं, ठीक है। और ये जो है इसकी विशेषता है कि ये पिलिन प्रोटीन से बनी होती है। और ये संयुग्मन में सहायक है। इनका काम क्या है, मेन संयुग्मन में सहायता करना, गतिविधि का कोई काम नहीं है इनका। रोम और झालर दोनों का गति में कोई सहयोग नहीं है। प्लाज्मिड या डीएनए का स्थानांतरण किस प्रकार होता है ये हम पहले भी देख चुके हैं। देखिए ये जो रोम है ये क्या होते हैं, आपस में मिल जाते हैं कुछ इस प्रकार। और जो है ये जो डीएनए है या आनुवांशिक पदार्थ है, इसको यहाँ से इधर भेज देते हैं, इधर से इधर ले आते हैं, इसको हम बोलते हैं संयुग्मक। और ये जो संरचना बनी है इसको बोलते हैं लैंगिक सेतु। और अब बात कर लेते हैं झालर की। झालर ये जो है चिपकने में सहायता करते हैं। लघुशूक जैसे तंतु, पतले पतले जो है धागों के समान तंतु होते हैं, ये क्या करते हैं, चिपकने में सहायता करते हैं चट्टान पे, दांत पे, या फिर कोई पोषक उत्तक जहाँ पर इनको पोषक तत्व मिलता है वहाँ पर चिपकने में मदद करते हैं। और ये जो है चलने में बिल्कुल, ये दोनों ही रोम और झालर दोनों ही चलने में बिल्कुल भी मदद नहीं करते। और अगर बात करूँ मैं इनकी संख्या की, तो झालर सबसे अधिक होते हैं, फिर उनसे कम रोम होते हैं, और सबसे कम कशाभिकों की संख्या होती है। और आकार की बात करूँ तो कशाभिक बड़े, रोम छोटे और झालर सबसे छोटे। तो अब जो है एक टॉपिक इसके और बच गया, वो है राइबोसोम। अब बात कर लेते हैं राइबोसोम की। तो राइबोसोम जो है सार्वत्रिक अंग है, यानी कि सभी में पाया जाता है।
प्रोकैरियोटिक में, यूकैरियोटिक में, सभी में। और ये झिल्ली रहित होता है, इसके ऊपर कोई भी प्रकार की झिल्ली नहीं होती। और सबसे छोटा कोशिकांग है, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, 15 से 20 नैनोमीटर। ठीक है, 1 नैनोमीटर जो है 10⁹ मीटर का होता है। तो ये भी आप ध्यान में रखना। प्रोटीन प्लस आरएनए से निर्मित, यानी कि राइबोसोमल आरएनए से निर्मित। और ये झिल्ली से जुड़े हुए हो सकते हैं और सीधे कोशिका द्रव्य में भी पाए जा सकते हैं। और अगर ये देखिए, ये डीएनए है, डीएनए जब टूटता है, ठीक है, डीएनए की जो तोड़ा जाता है तो इसमें आरएनए बनता है। और इस आरएनए पर अगर बहुत सारे राइबोसोम अगर जुड़ जाए तो इसको हम बोलते हैं पॉलीराइबोसोम या बहुसूत्र, जो कि क्या करते हैं, प्रोटीन बनाते हैं। तो इसलिए राइबोसोम को हम प्रोटीन की फैक्ट्री भी कहते हैं। और ये जो है 2 प्रकार के होते हैं, एक होते हैं 70S, एक होते हैं 80S। तो इनमें जो है 70S में भी 2 इकाई होती है, एक छोटी एक बड़ी। इसमें भी 2 होती है, एक छोटी और एक बड़ी। छोटी वाली इकाई होती है 30S और ये होती है 50S। 80S में जो है एक 40S होती है और एक 60S होती है। ये एस जो है ये श्वेतबर्ग नियतांक है। ये जो है इसको आप अंक गणितीय तौर पे नहीं जोड़ सकते कि 40 और 60 तो 100 होता है, लेकिन यहाँ पर तो 80S ही है। तो ये 2 प्रकार की होती है। ये वाला जो है पाया जाता है प्रोकैरियोटिक में। देखिए, ये मान लो 80S राइबोसोम है जिसके अंदर 2 इकाइयां हैं। और ये कौन कौन सी है, ये तो है 60S वाली। ये जो है ये टेस्ट ट्यूब है जिसके अंदर सुक्रोज भरा हुआ है। तो इस सुक्रोज के अंदर जो है इन सभी इकाइयों और इनको अगर डाल दिया जाए तो ये कहाँ तक जा पाएंगे। ठीक है, सुक्रोज की डेंसिटी नीचे ज़्यादा है, ऊपर कम है। तो ये जहाँ तक जा पाएंगे उस हिसाब से हम कुछ सूत्र लगाते हैं और इनका श्वेतबर्ग नियतांक निकाला जाता है। तो इसलिए इनका अंकगणितीय योग नहीं होता, ये इस तरीके से जो है मापते हैं। सेंट्रीफ्यूगल मशीन जो है इसको क्या करती है, गोल गोल घुमाती है, ऐसे यहाँ से पकड़ के इसको इस तरीके से गोल गोल घुमाती है। तो इसमें जो है ये राइबोसोम में नीचे जाते हैं ज़्यादा डेंसिटी की ओर, इसमें सुक्रोज भरा हुआ है। तो ये वाला जो है 60 तक जा पाया, ये वाला 40 तक जा पाया। और इन दोनों को जब मिला के बना दिया गया तो ये 80 तक चला गया। तो इस प्रकार से जो है ये श्वेतबर्ग नियतांक होता है, इसको अंकगणितीय योग नहीं कर सकते। तो अब एक छोटा सा टॉपिक और बच गया, वो है अंतर्विष्ट पिंड। तो बात कर लेते हैं अंतर्विष्ट पिंड के बारे में। तो ये जो है प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं का लक्षण है, यानी कि प्रोकैरियोटिक कोशिका में ही पाए जाते हैं, क्योंकि इनके पास जो है कोई भी झिल्ली युक्त कोशिकांग नहीं जिसके अंदर ये जो है फूड स्टोर कर सके, या फिर बची हुई चीजें स्टोर कर सके, या फिर अवशिष्ट पदार्थों को स्टोर कर सके। तो बचा हुआ पदार्थ जो है झिल्ली रहित पिंडों के रूप में कोशिका द्रव्य में तैरता रहता है कुछ इस प्रकार से। जैसे कि फॉस्फेट कणिकाएं हैं, इनमें क्या होता है, फॉस्फेट संचित रहता है। साइनोफाइनिन कणिकाएं हैं, ग्लाइकोजन कणिकाएं हैं, और गैस रसधानी, ये क्या होती है, इसके अंदर ऑक्सीजन वगैरह कुछ गैसें वगैरह भरी रहती है। ये जो है नील हरित बैक्टीरिया व हरे बैंगनी बैक्टीरिया, जो कि प्रकाश संश्लेषी होती है, दोनों ही इनमें पाई जाती है। और इसका क्या क्या काम है, ये जो है ऑक्सीजन प्रोवाइड करती है। इससे क्या होता है, उत्प्लावन, उत्प्लावन यानी कि अगर गैस भरी है तो पानी के अंदर जो बैक्टीरिया है उनको ऊपर धकेलती है ये गैस जो है इनके अंदर। तो इससे क्या होता है, ये तैर के ऊपर आ जाते हैं। तो ऊपर आते हैं तो ऊपर ज्यादा प्रकाश मिलता है, ज्यादा प्रकाश मिलने में इनको शोषण करने में आसानी होती है, यानी कि भोजन बनाने में आसानी होती है, प्रकाश संश्लेषण में आसानी होती है। और ये जो है पदार्थों का संचरण करने में उपयोगी होते हैं। तो आज के लेक्चर में इतना ही, और थैंक यू सो मच। मिलते हैं जल्द ही, टेक केयर, बाय।